नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने उन्हीं वाक्यांश, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग इस वीडियो में किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको एकल शब्द भी कहा जाता है। अतिथि, अतिथि का क्या होता है? जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, वो कौन होता है? अतिथि होता है। अगोचर मतलब इंद्रियों द्वारा जो नहीं जाना जा सके, वो अगोचर होता है। अतीन्द्रिय, अति धन इंद्रिय, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अग्रज, जो पहले जन्मा हुआ हो, वो क्या होता है? वो अग्रज होता है। इंद्रियातीत मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर। उसर, उसर का अर्थ होता है बंजर भूमि जिस पर कुछ भी पैदा नहीं हो, वो होता है उसर। क्षितिज मतलब धरती व आकाश का मिलन स्थान। छिद्रान्वेषी, छिद्र धने अन्वेषी, दोषों को खोजने वाला, वो होता है छिद्रान्वेषी। जिज्ञासा मतलब जीतने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। अस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वो होता है अस्त्र। और जो हाथ में रखकर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है, उसको कहा जाता है शस्त्र। अतिवृष्टि मतलब आवश्यकता से अधिक जब बरसात होती है तो उसको अतिवृष्टि कहा जाता है। अध्यादेश, अधिधने आदेश, निश्चित अवधि तक लागू आदेश। अवधि में अगर धी छोटा हो तब तो वो समय का बोध कराता है, और अवधि में अगर धी दीर्घ आ जाए तब वो अवधि भाषा का बोध कराती है। आद्योपांत, आद्य धन उपांत, इसका अर्थ होता है आदि से अंत तक होने वाला। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की तलहटी भूमि, और आदित्य का होता है पर्वत के ऊपर समतल भूमि। यह लौकिक का अर्थ होता है इस लोक से संबंधित। कृतज्ञ का अर्थ होता है किए हुए उपकार को मानने वाला, वो तो होता है कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वो होता है कृतघ्न। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को वश में करने वाला। तितीर्षु का अर्थ होता है तैरकर पार करने की इच्छा। तटस्थ होता है विवाद से अलग रहने वाला। फिर है जठराग्नि। जठराग्नि क्या होती है? पेट की भूख। निरामिष मतलब मांस न खाने वाला, और शामिष का अर्थ होता है मांस खाने वाला। पूर्वाहन का अर्थ होता है दोपहर से पूर्व का समय, और अपराहन होता है दोपहर के बाद का समय। बड़वानल होता है समुद्र की आग। भेषज का अर्थ होता है औषधियों का ज्ञाता। मुमूर्षा का अर्थ होता है मृत्यु की इच्छा। वाचाल का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला। लिप्सा का अर्थ होता है लाभ प्राप्ति की इच्छा। मनस्वी का अर्थ होता है सुख दुख में समान भाव। दावानल होता है जंगल की आग। तटस्थ का हो गया। पाक्षिक का या पखवाड़ा, इसका अर्थ होता है महीने के 2 पक्षों में से एक पक्ष, वो होता है पाक्षिक या पखवाड़ा। महीना 30 दिन का होता है तो इसमें 15 दिन जो होता है वो पाक्षिक या पखवाड़ा कहलाता है। प्रदोष मतलब सूर्यास्त व रात्रि के बीच का जो समय होता है वो प्रदोष समय माना जाता है। पथ्य व
पाथ्य, ये क्या होता है, रोगी का, पथ्य तो होता है रोगी का भोजन और पाथ्य होता है रास्ते का भोजन। प्रायश्चित, प्रायश्चित होता है पाप कर्म का दंड रूप से फल प्राप्त करना, वो प्रायश्चित होता है। रिक्त, रिक्त होता है उत्तराधिकार में मिली जायदाद। विदुषी व विधुर, विदुषी का अर्थ होता है पढ़ी लिखी स्त्री और विधुर का अर्थ है वह स्त्री जिसके पति का देहांत हो चुका हो। समीक्षक होता है साहित्य के गुण दोषों का विवेचन करने वाला। सदावर्त होता है दीन दुखियों के लिए भोजन प्रबंध करना। यायावर होता है घूम फिर कर जीवन बिताने वाला। धरोहर होता है लौटाने के लिए रखी गई वस्तु। आगे है समीक्षक, समीक्षक होता है साहित्य के गुण दोषों का विवेचन। लिप्सा होता है लाभ प्राप्ति की इच्छा। मनस्वी होता है सुख दुख में समान भाव। दावानल होता है जंगल की आग। कुल अंगार होता है अपने कुल का नाशक। अभियोगी होता है आरोप लगाने वाला। अपवाद होता है सामान्य नियम के विरुद्ध। भोजन भट्ट होता है खूब खाने पीने वाला। मुद्रास्फीति होता है मुद्रा का अधिक चलन। सदावर्त होता है दीन दुखियों के लिए भोजन प्रबंध करने वाला। यायावर होता है घूम फिर कर जीवन बिताने वाला। धरोहर होता है लौटाने के लिए रखी गई वस्तु। आस्तिक होता है ईश्वर पर विश्वास करने वाला और नास्तिक होता है ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला। ऊहापोह का अर्थ होता है विचारों की अत्यधिक उथल पुथल। आंसू कवि होता है तुरंत कविता रचने वाला। मीनाक्षी होता है मछली के समान आँखों वाली और शताब्दी होता है 100 वर्षों का समूह है। हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश द्वारा विशिष्ट अर्थ प्रकट करना ही मुहावरा कहलाता है। पहला है ईद का चांद होना, मतलब बहुत कम नजर आना। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। गर्दन झुकना या घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय। आँखों का तारा और गले का हार दोनों का एक ही अर्थ है, अत्यंत प्रिय। नाक कटना का अर्थ होता है प्रतिष्ठा समाप्त हो जाना। हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। सिर चढ़ाना मतलब आदत बिगाड़ना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब चुपचाप दुख सहना। उल्लू बनाना का अर्थ होता है मूर्ख। आँखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। कान का कच्चा होना का अर्थ होता है किसी के बहकावे में आ जाना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है बुरी तरह पराजित करना। कान पर जूं रेंगना का अर्थ होता है कुछ भी असर न होना। नाक में दम करना का अर्थ होता है बहुत तंग करना। नाकों चने चबाना का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। हाथ के तोते उड़ना का अर्थ होता है किसी बुरे समाचार के कारण घबरा जाना। सिर पर कफन बांधना का अर्थ होता है मरने के लिए तैयार रहना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ होता है घबरा जाना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ होता है अपने लिए मुसीबतें खड़ी करना। आगे है दाल में काला होना, मतलब गड़बड़ होना। अपनी खिचड़ी आप पकाना का अर्थ होता है सबसे अलग। आग में घी डालना का अर्थ होता है गुस्सा बढ़ाना। कोल्लू का बेल होता है सतत कार्य करना। घोड़े बेचकर सोना का अर्थ होता है निश्चिंत होना। पेट में चूहे कूदना का अर्थ होता है बहुत भूख
लगना। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कुछ कहना। कड़वा घूंट पीना का अर्थ होता है अपमान सहना। टोपी उछालना का अर्थ होता है अपमानित करना। थाली का बैंगन का अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है सामने रहकर दुख देना। दूध का दूध पानी का पानी मतलब सही न्याय करना। टेढ़ी उंगली से घी न निकालना का अर्थ है चतुराई पूर्वक काम करना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब चतुरता से काम करना। राई का पहाड़ बनाना का अर्थ होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ होता है स्वयं की प्रशंसा करना। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। गुदड़ी का लाल मतलब गरीबी में जन्मा होनहार व्यक्ति। एक थैली के चट्टे बट्टे होना का अर्थ होता है सभी का एक सा होना। छप्पर फाड़ कर देना मतलब बिना कोशिश के ही लाभ होना। पेट में दाढ़ी होना मतलब छोटी उम्र में ही चालाक होना। आगे है बाँछें खिलना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। फूटी आँख न सुहाना का अर्थ है पसंद न आना। 99 के फेर का अर्थ होता है 99 के फेर में पड़ना का अर्थ होता है धन एकत्र करने में लगना। तुत्ती बोलना का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रभाव होना। मुख्य लोकोक्ति हैं। लोकोक्ति का सबसे पहले अर्थ होता है लोगों द्वारा कही गई कहावत क्या होती है लोकोक्ति होती है। आसमान से गिरा खजूर में अटका मतलब एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अपराधी व्यक्ति का निर्दोष पर हावी हो जाना। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब अपनों में योग्यता का मूल्य ही न पड़ना। होनहार बीरबान के होठ चिकने पात का अर्थ होता है योग्य की योग्यता बचपन में ही दिखाई देना। खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ होता है अधिक परिश्रम पर लाभ कम। थोथा चना बाजे घना का अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति आत्म प्रशंसा करता है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे का अर्थ होता है बिना हानि के काम होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति गुणों की कदर नहीं करता। आगे है नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है स्वयं अयोग्य होने पर दूसरों में कमियां खोजना। एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना। दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया धन ही सर्वस्व होता है। जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई जिसके साथ ईश्वर हो उसका अनुचित नहीं हो सकता। मन चंगा तो कटौती में गंगा का अर्थ होता है बाह्य आडंबरों के स्थान पर मन की शुद्धता पर बल देना। 5 उंगलियां समान नहीं का अर्थ होता है सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।